हेलो, मैं डॉक्टर राव एक प्लास्टिक सर्जन हूं। आप जानते हैं और हम अपने क्लिनिक में आज जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं वो सैकड़ों सर्जरी करते हैं, वो है हाइमन रिपेयर। हाइमन रिपेयर बेसिकली एक तरह की सर्जरी होती है जिसमें जो पेशेंट फीमेल्स पेशेंट में जो सेक्स करने के वक्त जो झिल्ली होती है, जब वो टूटती है तो ब्लीडिंग होती है। बहुत सी पेशेंट जो शादी करने से पहले जिन पहले सेक्स कर चुकी हैं या उनका हाइमन रप्चर हो चुका है, वो लोग ये सर्जरी कराते हैं। मैं आज बताऊंगा कि हमारे क्लिनिक में ये सर्जरी कराने के क्या फायदे हैं, क्या रीजंस हैं कि आप इस क्लिनिक में आके सर्जरी कराओ। तो सबसे पहला रीजन तो है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब भी आप हमारे क्लिनिक में सर्जरी कराएंगे तो आप इसका विश्वास करिए पूरे इत्मीनान के साथ कि आपका कभी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, कभी भी पता नहीं लगेगा कि आप कौन हैं, आप या आपका जो वेयर अबाउट्स हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं रखते हैं। और आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है कि गोपनीयता है, उसको पूरे तरह से गुप्त रखा जाता है। बिल्कुल भी कहीं ये बात इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती कि आपने इस क्लिनिक से सर्जरी कराई। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइमन रिपेयर में, जो हम अपनी क्लिनिक में 100% फॉलो करते हैं। दूसरा है कि हमारे क्लिनिक में सर्जरी कराने का फायदा ये होता है कि हमने सैकड़ों ये सर्जरी की है, जिस कारण से एक्सपीरियंस है। तो 100% आपका ये होता है कि जब भी हम सर्जरी करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, यानी ब्लीडिंग होगी ही होगी। तो इसको हम कैसे इंश्योर करते हैं कि हम पेशेंट की आपकी पहले फोटो लेंगे हाइमन की सर्जरी करने से पहले, और रिपेयर करने के बाद की फोटो लेंगे। दोनों आपको दे दी जाएगी या दिखा दी जाएगी, जैसा आप कहेंगे, ताकि आप इंश्योर हो पाए, आपको पता लगे कि क्या क्या है। समझाया भी जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रेंट था, वो दिखाया जाएगा और रिपेयर करने के बाद दिखाया जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हमारे क्लिनिक में फॉलो होती है, आमतौर पर लोग ये नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं कि हाइमन सर्जरी कोई ऐसी बड़ी सर्जरी, मतलब ये ऐसा नहीं है, कोई डर नहीं है इस सर्जरी में, लेकिन इसको करना ज्यादातर लोगों को नहीं आता। हाइमन दिखाई ही नहीं देती है, वो इतनी पतली झिल्ली होती है कि वो दिखती ही नहीं है। कब की, कहाँ टाके लगाए, तो लोगों को पता ही नहीं लगता। तीसरा, ये प्लास्टिक सर्जरी है हाइमन की, हाइमनोप्लास्टी, और हम प्लास्टिक सर्जन हैं, हम इसको करने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड है। दूसरा, सिर्फ प्लास्टिक सर्जन होने से बात नहीं बनती, आपको इस सर्जरी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हम सैकड़ों बार ये सर्जरी कर चुके हैं। इस सर्जरी को कभी भी ये सोच के मतलब अपने घर के आसपास नहीं कराए कि नहीं नहीं वो दूसरे को भी आता ही होगा। इस सर्जरी में हाइमन को ढूंढना, फिर उसमें टाके नहीं लगते हैं, क्योंकि वो बहुत महीन होती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, तो उसमें सही टाके लगाना, बहुत पतले टाके लगते हैं। हम क्योंकि ये सर्जरी कर चुके हैं, मैंने बताया था, अभी बताया कि हम फोटो लेके भी दिखाते हैं, तो आप इंश्योर हो सकते हैं कि जब भी आपकी सर्जरी होगी तो वो ठीक होगी। तो ये 3 कारण है हमारे पास सर्जरी कराने के। चौथा कारण है, इस सर्जरी को हम अपने क्लिनिक में लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने की क्रीम लगा के ही कर देते हैं। इसके लिए किसी तरह से आपको बेहोश नहीं किया जाता, किसी तरह से और लंबा कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया जाता। तो उसका फायदा क्या होता है कि आपने सर्जरी कराई और आप फौरन बाद सर्जरी कराने के बाद उसी वक्त उठ के अपने घर चले गए। तो 1 घंटा ही आपको क्लिनिक में स्टे करना पड़ता है, ये नहीं कि आपको रात को रुकना पड़ेगा। तो अगर आप बाहर से भी आए हैं तो आप प्रोग्राम बना के आए, एक सर्जरी कराई, 1 घंटे बाद आप वापस जा सकते हैं। किसी तरह का कोई, हम कभी ऐसे नहीं कहते कि आपको ये प्रिकॉशन करनी है, इधर नहीं रुकना, इधर नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, रिक्शा में नहीं बैठना, इसमें नहीं करना, पैदल नहीं चलना, सीढ़ियां नहीं उतरनी। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट है, हम कॉन्फिडेंट है अपनी सर्जरी पे कि जब हम सर्जरी करेंगे तो उसमें कोई रप्चर नहीं होगी। आमतौर पे जब आप क्लिनिक पे जाओगे तो उसको इतनी लंबी लिस्ट बना देंगे कि आदमी को, कि जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। जो भी ये लिस्ट बना के देते हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो पहले ही मरीज को डरा देते हैं कि देखो इस चीज से भी टूट सकती है, इस चीज से भी टूट सकती है। हाइमन रिपेयर अगर ठीक से हो गई तो अनलेस एंड अनटिल वहां पर आपको कोई चोट लगे डायरेक्ट हाइमन रिपेयर करने के बाद, अदरवाइज हमारी की हुई हाइमन रिपेयर ऐसे नहीं टूटती है। तो हम आपको किसी तरह आप सर्जरी करा के फौरन घर जा सकते हैं। तो ये 5 रीजंस हैं जिस कारण से आपको हमें चुनना चाहिए कि आपको कितनी ही दूर से आना पड़े, लेकिन आप ये सर्जरी कराओगे तो इत्मीनान से 100% ये होगा कि आपकी सर्जरी ठीक होगी। अब इस पेशेंट को देखिए, किस तरह से पेशेंट होश में हम सर्जरी कर रहे हैं, वो क्या हमें बता रही है। तो इस वीडियो को भी आप देखिए, जिससे आपका एक डर निकल जाए कि इस सर्जरी में बहुत कुछ डरने की बात होती है। बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल है, हम उससे बातें कर रहे हैं सर्जरी करते हुए, तो यही इतना ही नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा पता लगेगा, घबराना नहीं। ऐसे तो हमने यहाँ पे आपको बस बस इतना हल्की सी सुई लगेगी,
बस ये लगा दिया, एक तरफ सुन हो चुका है, अब दूसरी तरफ कर रहे हैं। उस तरफ भी ऐसे ढीला रखना, जैसे यहाँ पे करा है ऐसे ही, बस। बस यही दर्द होना था इस प्रोसीजर में, जो दर्द होना था। अब दर्द नहीं होगा, ठीक है? ठीक। अब तो डर डर लग रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपकी फोटो ले ली है इसकी, वो फोटो आपको दे देंगे, आपको दिखाने के लिए कि सर्जरी से पहले कैसा था और सर्जरी के बाद कैसा है, ठीक है? अब आपको कोई दर्द भी नहीं होगा, बस आपने ढीला छोड़ के रखना है, टाइट नहीं करना, ठीक है? और इसको कराने के फौरन बाद जा सकते हो। ये अभी कुछ पता लग रहा है? थोड़ा सा पता लग रहा है? बहुत हल्का। बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। अभी हम जब बिल्कुल पता नहीं लगेगा तब शुरू करेंगे। अब पता लगा? नहीं? ठीक। ये 2 लेयर में हो रही है, डबल लेयर हेमनोप्लास्टी कहते हैं इसे। पहले अंदर की लेयर रिपेयर की, अब हम ये बाहर की कर रहे हैं, ठीक है? कुछ पता तो नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है? दर्द हो रहा है ज्यादा? चीटी टाइप काट रही है? बस खत्म होने वाला है, ठीक है ना? तो कर दिया हमने ये रिपेयर। नहीं, थ्रेड अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ करने का इश्यू नहीं है आपको। और इसकी फोटो खींच के हम आपको दिखा देंगे कि क्या रिपेयर हुआ है, ठीक है? ये 2-3 वीक के बाद ये पूरी नॉर्मल हो जाएगी रिपेयर। थोड़ा सा 2-3 वीक थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्कूटी वगैरह नहीं चलाना, और कोई ज़्यादा जहाँ पे नीचे पैर खोल के बैठना हो ना, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद कोई इशू नहीं है, ठीक है?